प्रणाम, नमस्कार। हम लोग मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं और अनंत चतुर्दशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। साथ ही हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो चुका है, श्री प्रणब मुखर्जी को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। बेहद आस्थावान और गाँवों से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनको हमारे फेस्टिवल की तरफ से श्रद्धांजलि, सादर नमन। और साथ ही आज की जो हमारी बातचीत या आज का जो उपलक्ष्य है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना सुंदर दिन है जहां हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं और साथ ही जो है लोक संसार में एक जो लोक वेद में जो विष्णु की जो अनंत उनकी अनंत रूप हैं और उनके अनंत रूपों की पूजा की चर्चा है। वहीं पे ये एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसे पर्व की अवधारणा है जहाँ हम धागों में जो 14 गांठें लगाते हैं, जो गिरह बांधते हैं, उन गिरहों में जो है 14 लोक की अवधारणा है। अभूतपूर्व है और सबसे अभूतपूर्व है कि उन धागों को स्त्रियां बनाती हैं। अमूमन अब तो बाजार की चीजें हो गई हैं, पर स्त्रियां उन धागों की जो है वो हमारे यहाँ जिस समाज से हम आते हैं वो स्त्रियां बनाती हैं। आज हमारे साथ बहुत सुंदर दिन है जहाँ कथा का एक संसार पूरा जो है बसने जा रहा है और इस कथा के संसार को आपके बीच लेकर के आ रही हैं बेहद सुंदर कथावाचिका, जो अपने आप में जो है काफी परिपूर्ण है और उनके कथा कहने की परंपरा को उन्होंने एक नई परंपरा को वो एक जन्म दे रही हैं, जहाँ कथा कहने को एक लालसा की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा है, कितनी बातें हैं इसमें कथा संसार में, जिस सबसे जुड़ करके हम कितनी नई बातें सीख सकते हैं। और इस कथा की परंपरा को एक समय था जब कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जब मिशनरीज का वहां पे प्रवेश हुआ तो वो लोग चुन चुन कर कथावाचकों को मारते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जब कथावाचक नहीं रहेंगे तो आपकी संस्कृति नहीं रहेगी। संभवतः वो संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए कथा को खत्म कर रहे थे। कथा की महत्ता आप इसी बात से समझ सकते हैं, हम इसी बात से समझ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो है जो दूसरी स्त्री हैं आज अनंत चतुर्दशी के दिन जो दूसरा धागा जो बांध रही हैं वो है श्रीमती सुष्मिता झा। वह एक बहुत सुप्रसिद्ध गायिका है और संगीत की शिक्षिका भी हैं। तो आज इन दोनों ही एक कथावाचिका है और एक गायिका है और अनंत चतुर्दशी के दिन धागा बांधने वाली, धागा का निर्माण करने वाली जो स्त्रियां हैं, एक इसको स्त्री पर्व के रूप में भी हम देख सकते हैं। इन दोनों का हम स्वागत करते हैं और आप दोनों का स्वागत है मैम, श्रीमती मालविका जोशी और श्रीमती सुष्मिता झा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में। आपको आना है, एक्चुअली मधुबनी हमारे जहाँ पे ये फेस्टिवल होता है आपका आना ड्यू है और आपको आना है, पर अभी जो है कोविड के समय में आपकी कथा के जरिए हम आपसे जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है, बहुत उत्सव का दिन है, आज पर्व है बहुत बड़ा अनंत चतुर्दशी का। लगातार देखते आ रहे हैं कि गणेश की कथाओं के जरिए, पंचतंत्र हितोपदेश की कथाओं के जरिए आप किस तरीके से समाज को जागृत कर रही हैं और बहुत ही रोचक अंदाज में। गणेश की कथा जो है लगातार आपने 10 दिन की है और आज जो है गणेश हमारे बीच से जाने वाले हैं। आज गणेश विसर्जन का भी दिन है, तो बहुत सारी जो संयोग है वो एक साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। संग में सुष्मिता जी हैं हमारे, बहुत सुप्रसिद्ध जो है इनकी कंठ का जो है वो जवाब नहीं है और हम लोग बहुत दिनों से इनसे जुड़े हुए हैं, लाभान्वित होते हैं। हमारे समाज की एक कह सकते हैं रत्न है ये। तो इस तरह से संयोग ही है कि हमारे बीच में बहुत सुंदर जो है वो दो रत्न जो हैं वो उपस्थित हैं। हम आग्रह करेंगे मैम से कि वो हमें अनुमति दें कि एक वंदना से, गणेश स्तुति से, वंदना से हम इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। अभूतपूर्व आपने जो है इसकी, आप जो कल संगीत वाला पक्ष लेकर के आई, बहुत अभूतपूर्व होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो आग्रह करेंगे सुष्मिता जी से कि वो स्तुति से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। सुष्मिता जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम इसके पहले, स्तुति के पहले? होने दीजिए। विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं
शान्तये अभीप्सिता प्रसीद्यर्थम् पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गणाधिपतये नमः गणाधिपतये नमः आ गणपता विघ्न हरण गजानन गणपता विघ्न हरण गजानन विराजत चंद्रमा विराजत गणपति चंचल शशि स्तुति करते आ चंचल शशि प्रभु स्तुति करते सुखदायक मोदी विशाल सुखदायक मोदी विशाल गणपत विघ्न हरण गजानन गणपति विघ्न हरण विघ्न हरण विघ्न हरण बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मनमोहक, बहुत सुरीला, बहुत सुंदर जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुष्मिता जी। अब मैं मैम से आग्रह करूंगी, मालविका मैम से आग्रह करूंगी कि वह शुरुआत करें कथा की, कथा संसार में हमें ले जाएं जी। धन्यवाद सविता जी, धन्यवाद सुष्मिता, बहुत सुमधुर स्तुति थी। मैं तो उसमें बुरी तरह से डूब गई थी। जैसा कि सविता जी ने कहा कि ये जो कथाएं मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही मंतव्य है कि वो सब चीज़ें जो हम कहीं भूल गए हैं, कहीं छूट गया है, उन सब को हम फिर से लौटाकर अपने पास रख लें। तो गणेश कथा उसमें एक कड़ी है और श्री गणगणपत्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। शुरू कर रही हूँ गणेश जी की उत्पत्ति से, उत्पत्ति कथा। अब जब हम देखते हैं गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई सारी कथाएं हैं। एक जो सबसे प्रचलित है वो कथा कुछ इस प्रकार है कि कैलाश पर पार्वती जी और शंकर जी रहते थे। अभी शंकर जी के ऊपर तो पूरे विश्व को संभालने का जिम्मा था। वो घर कहाँ रहते थे, वो तो सर्वत्र घूमते रहते थे। इसकी मदद, उसकी मदद, इसको देखो, उसको देखो, घर के लिए कोई समय ही नहीं था।
और पार्वती जी बाकी सब तो कर लेती थी, पर जब उन्हें अपना कोई बहुत पर्सनल काम जैसे कुछ नहाना है, स्नान इत्यादि करना है, तो तब उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कैसे जाऊं, किसको बोलूं कि भाई ख्याल रखना घर का, कोई घुसे ना। एक बार क्या हुआ, उन्होंने नंदी जी से कहा कि भाई नंदी जी, आज आप फ्री हैं, आज आपके पास समय है, आप थोड़ा बाहर बैठ जाएं, किसी को आने ना दें। अब भाई उसी दिन आ गए शंकर जी, और वो तो अपने घर में धड़धड़ाते हुए घुस गए। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, अरे मेरा भी कोई जीवन है कि नहीं? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। वो बेहद नाराज हो गई। तो अब क्या हुआ कि एक दिन उन्हें स्नान करते करते ऐसा ध्यान आया कि ये जो मैं हल्दी का उपटन लगा के स्नान करती हूं, मैं इससे अपने तेज को इसमें डाल के और एक सुंदर सा बालक कर दूं, और वो बालक मेरा होगा, वो मेरी बात मानेगा। तो ये सोचकर पार्वती जी ने अपने उपटन को निकाला और एक बहुत ही सुंदर बालक रच डाला। उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी अलौकिक शक्तियां दे दी और उससे कहा, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। और ऐसा करके उन्होंने उनसे कहा कि आप बाहर बैठिए, मैं अंदर कुछ काम कर रही हूं, अंदर किसी को आने नहीं देना। ने कहा, हाँ मां, बिल्कुल नहीं। और उस दिन आ गए शंकर जी। शंकर जी आए और घर तो उनका था, धड़ 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 करके अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माता कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम कर रही हैं। शंकर जी बोले, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, और ये घर मेरा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा अंदर? वो बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरी माता ने ये कार्य दिया है कि मैं किसी को भी अंदर प्रवेश करने ना दूं। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। शंकर जी बोले, मैं तो मारूंगा तुम्हें। तो बोले, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं तो अंदर जाने नहीं दूंगा। और इसी बाता बाती में, कही सुनी में शंकर जी को आ गया गुस्सा और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। खूब उसको, गणेश को उन्होंने अपने अस्त्रों से, जो उनके पास त्रिशूल था, उन सब से मारना शुरू किया। गणेश जी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी हर एक वार से बच रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वो देवी की शक्ति थी। अंततः शिव जी ने त्रिशूल को उठाया और खटाक से उनके सर पे मारा। गणेश जी का सिर कट के गिर पड़ा। अरे ये तो देख के माता पार्वती दौड़ी 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 आई, बोली, ये क्या कर दिया प्रभु, ये तो मेरा पुत्र था। शंकर जी बोले, पुत्र? पर मुझे तो नहीं मालूम। बोले, मैंने अपने उपटन से, अपने तेज से, अपनी अलौकिक शक्ति से इसे गढ़ा था, इसे आपने क्या कर दिया। अब प्रभु, आपको इसे जीवन दान देना होगा, इसमें जीवन देना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। शंकर जी बोले, नहीं नहीं नहीं, देखता हूं। उन्होंने बाकी सब देवता गणों को बुलाया तो विष्णु जी ने कहा, एक तरीका है, तो अपने सब ये जो सेवक हैं इनको भेजो और दक्षिण की ओर मुंह करके सोता हुआ जो प्राणी मिल जाए उसका सर काट के ले आओ, वो इसके सर पे बैठा देंगे और ये पुनर्जीवित हो जाएगा। तो शंकर जी के सेवक गए और उन्हें जंगल में पहला ही जो
प्राणी दिखा वो था एक हाथी। उन्होंने उस हाथी के सर को अलग किया, लेकर आए और गणेश जी के ऊपर उनके धड़ पर लगा दिया। तो इस तरह से गणेश जी को पुनर्जीवन मिला। अब गणेश जी के जन्म की एक और कथा है। उसमें ऐसा कहते हैं कि जब पार्वती जी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो उन्होंने पूरे देवी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रण दिया। अब सभी आमंत्रितों में शनिदेव भी थे। पार्वती मैया बोली, देखिए कितना सुंदर लल्ला है मेरा, अरे वारी जाऊं इसमें, देखिए ना। शनिदेव देख नहीं रहे थे, शनिदेव नीचे देख रहे थे। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पार्वती जी बोली, अरे देखा तो है नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो अच्छा है अच्छा है। शनिदेव बोले नहीं नहीं मैंने देख लिया, बहुत अच्छा है। पार्वती जी बोली, देखिए अगर आप मेरे बच्चे को देख के आशीर्वाद नहीं दोगे तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं फिर आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मुंह फेर लूंगी। हाँ। शनिदेव बोले, देखिए आप इतना आग्रह कर रही हैं तो मैं जरूर देख लूंगा, पर उसके बाद जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तो पार्वती जी बोली, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप देखिए तो इतना सुंदर मेरा बच्चा है, बारी जाओ। और शनिदेव ने ऐसे नहीं देखा, शनिदेव ने टेढ़ी आंखों से ऐसे देखा, और वो जो क्षणिक एक क्षण जो उनकी नजर उधर गई, उतनी ही देर में वो बालक का सर कट गया। और फिर वही सब, बिल्कुल पार्वती जी रोने लगी। फिर सारी देवी देवता थे, विष्णु जी ने कहा कि ऐसा एक जानवर ले आइए, प्राणी ले आइए, उससे ये जीवित हो जाएगा। तो ये तो हुई हमारे गणेश जी के जन्म की कथा। और ये जन्म हुआ है तो सोहर तो बनता है। तो मैं सुष्मिता जी से अनुरोध करूंगी कि सुष्मिता जी वो सोहर गा दीजिए। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत सुंदर इतना जी। सुंदर सुनाया हमें। अब ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को भी साथ में रखना चाहिए था, उनको हमारे अपने जो भी देवी देवता हैं उनके बारे में पता चलता, और आपसे इतनी अच्छे तरीके से पता चलता। बहुत धन्यवाद जी, आपको। तो अब सुष्मिता जी एक सोहर गाएंगी गणेश जन्म का। जी हाँ जी, इस सोहर में है कि जैसे जो छोटे से बालक गणपति हैं वो कूद के शिव जी के गोद में चढ़ जाते हैं, और जब वो शिव जी के गोद में चढ़ जाते हैं तो उनके वेशभूषा से इतने डर जाते हैं, जैसे उनके सांप से कैसे डर जाते हैं, कैसे वो उनके गंगा गिरने से डर जाते हैं। ये मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है इस सोहर में, तो आपके सामने प्रस्तुत है। ये बहुत पारंपरिक धुन का है।
भूषण भोज नारी सोने उपकार गीतगाय चौकसी पुकारा सहाय वासी मुँह झूमिरे ललन रे लला सूत लारी तो गणेश जी का जन्म हो गया, और जब गणेश जी इस तरह से एक हाथी के सर लगाने के बाद माता जी ने उनको देखा, तो किसी भी माँ के लिए बड़ा धक्कादायक होता है। अरे मेरा पुत्र, और इस तरह से उसके ऊपर एक गजमुख होगा। नहीं नहीं शिव जी, नहीं मेरे भोले बाबा, कुछ करिए। ये बच्चा बड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो बाप मर जाऊंगी, मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। ये मेरा बच्चा ऐसा है, हाथी जैसा है। तब शंकर जी बोले, देखो ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हारे इस पुत्र को ये वरदान दे रहा हूं, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले तुम्हारे पुत्र की पूजा होगी, वो प्रथम पूजनीय होगा। बिना गणेश की पूजा के किसी पूजा की, किसी उत्सव की, किसी संस्कार के कोई महत्व नहीं होगा। तो एक वो प्रथम पूजनीय होगा, और दूसरी बात ये होगी कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ और अपने आप में 16 कलाओं से परिपूर्ण बालक होगा। तो माता पार्वती बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, भोलेनाथ, आपने दया करी, इस बच्चे को इतना अच्छा, इतना बढ़िया आपने उसको वर दे दिया। अभी इसके साथ ही आपको इनके एक दंत की भी कहानी सुना ही डालती हूँ। हाँ, अभी उनको हम एक दंत कहते हैं। अब एक दंत कैसे होंगे? तो एक कहानी तो सबको मालूम होगी। हाँ, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उनको लिखने के लिए, जल्दी जल्दी लिखने के लिए कोई चाहिए था। तो अब इनको तो गणेश जी को शंकर जी ने बुद्धि दाता, हाँ, 16 कलाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व, तो गणेश जी को भेजा गया कि आप लिखिए। अब वहां वेद व्यास जी बोले चले जा रहे हैं और ये लिखे चले जा रहे। उसी समय वहां से अपने भारत का जो सबसे आखिरी गांव है माणा गांव के वहां से एक बहुत ही इठलाती, बल खाती, खूब जोर से बहती हुई चंचला नदी है सरस्वती। सरस्वती का उद्गम है वहां। और जब गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती जी क्या तेजी से वहां से बह रही थी, कल 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 कहती हुई, उछलती कूदती, और उनके उस शोर से गणेश जी को बहुत व्यवधान हो रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। गणेश जी बोले, शांत हो जाओ, और उन्होंने अपनी कलम वहां से फेंकी तो कलम तो टूट गई और वो सरस्वती नदी अंदर चली गई। तो सरस्वती शांत हो गई और कलम भी नहीं थी। अब क्या करें? उन्होंने फट से अपने दांत को तोड़ा और लिखना शुरू कर दिया, तो वो एक दंत हो गए। दूसरी कथा ऐसी है, फिर वही, वो
अपने माता पिता इनको घर में देख रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे, माने उनकी देखभाल कर रहे थे, कोई उनको व्यवधान ना हो, इस बात का वो ख्याल रख रहे थे। अब भाई परशुराम जी आए। परशुराम जी तो शिव जी के भक्त थे और वो परशुराम जी बहुत सारा मतलब अपने युद्ध वगैरह में विजयी होकर अपने गुरु के पास आ रहे थे। और जब वो आए तो गणेश जी ने उनको रोक लिया। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? तो परशुराम जी बोले, अरे मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूं, तुम कौन होते हो? और परशुराम और गणेश जी का भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। परशुराम के सारे दाव पेच, सारे अस्त्र शस्त्र सब निष्क्रिय हो गए हमारे गणेश जी के सामने। तो पता है आखिरी में उन्होंने निकाला वो शिव का त्रिशूल और वो मारा उन पे। अब गणेश जी चाहते तो वो त्रिशूल से भी अपने आप को बचा सकते थे, त्रिशूल को भी निष्क्रिय कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो भोले बाबा का था, वो शंकर जी का था। अगर शंकर जी की किसी वस्तु की वो अवहेलना करते तो अपने माता पिता की अवहेलना होती। तो उन्होंने सोचा अब इस त्रिशूल को मैं कैसे अपने ऊपर लूं, तो उन्होंने अपना दांत आगे कर दिया, त्रिशूल आकर के उनके दांत पे लगा और वो दांत टूट गया, तो वो एक दंत हो गए। चलिए अब हम अपनी कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय ये सब बैठ करके जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कर रहे थे। इतने में बहुत सारे ऋषि मुनि आए और बोले कि अरे हमें बचाइए। तो शंकर जी बोले क्या हो गया, और ये तुम लोग ऐसे जले हुए क्यों हो? हर जगह फोपले पड़े हैं, कहीं जला हुआ दाग है, लाल है, काला है। बोले अरे एक दैत्य आया है और वो मुंह से आग फेंकता है और वो आग जहां गिरती है वहीं पर इतना ज्यादा बड़ा आग का गोला बन जाता है। उसने तो जीना हराम कर दिया, हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम भोजन नहीं बना सकते। ये ऋषि मुनि बोल ही रहे थे, इतने में कुछ मानव भी आ गए। बोले भोले बाबा बचाइए, इसने तो त्राही त्राही कर रखी है। मूषक जो था, मूषक धीरे से बोला, ओ गणेश जी चलते हो क्या? गणेश जी बोले हाँ हाँ। तो गणेश जी ने शंकर जी से कहा, आप अगर आज्ञा करें तो मैं जाकर देख लेता हूं। हाँ, शंकर जी हंसे। शंकर जी बोले जाओ पुत्र, विजयी भव। अब गणेश जी अपने मूषक पर बैठे और जाने लगे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा और ये दूर से एक आग का गोला आ रहा है और ढा उनके पास गिरा। इधर आग लग गई, उधर आग लग गई, आगे आग आगे आग। उन्होंने अपने बाण निकाले और ये मारे, इधर से निकाला। अरे पर वो तो कुछ शांत नहीं हो। उस दैत्य का नाम था अनिलासुर, इसलिए वो अग्नि उसके मुंह से निकलती थी। अब गणेश जी बोले कैसे इसको काबू में कैसे करें? तो गणेश जी ने शिव जी का नाम लिया और अपने आप को बहुत बड़ा विशाल 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 खूब विशाल बनाया और करके हवा खींची और वो हवा के साथ अनिलासुर उनके मुंह में पूरा अंदर गया और दुड़ुप से उनने उसको निगल लिया। अरे सब खुश हो गए, अरे वाह 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 क्या बढ़िया, अनिलासुर खत्म हो गया। पर अनिलासुर खत्म नहीं हुआ था, उनके अंदर गया और थोड़ी देर बाद गणेश जी बोले मेरे पेट में कुछ हो रहा है, बहुत गर्म लग, अरे बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है मेरा पेट। तो
सब लोग आसपास से अपने कमंडलू में पानी भर भर के लाके उनके पेट पे डालने लगे। बोले ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। बोले नहीं, आग निकल रही है, पेट में से आग निकल रही है। अरे वो अनलासुर अंदर आग के गोले छोड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आया। किसी ने कहा आप जल पी लीजिए, तो गणेश जी ने अपने सूंड से लेके घुट करके जल भी पिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो मूर्छित होने लगे। ऋषि मुनि तो सारे घबरा गए। वो बोले हम तो शंकर जी से लेके आए कि भाई हमारी मदद करेगा, और ये ऐसी स्थिति हो जाए बच्चे की, कैसे होगा ये काम। तो उन्होंने उनको गोदी में उठाया, ऐसे लिया और दौड़े 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 दौड़े, हाँ मूषक पे नहीं बिठाया, मूषक धीरे धीरे चलता है ना, वो उनको ऐसे गोदी में लेकर के जल्दी 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 गए और शंकर जी के पास बिठाए। शंकर जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले क्या हो गया? तो बताया कि इसने अनलासुर को निगल लिया। माता पार्वती बोली अरे मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। हर माँ को ऐसा लगता है ना, उसके बच्चे के लिए तो माँ के दिल में होता ही है। तो अभी ये सब हो ही रहा था कि वहां से 6-7 बहुत प्रकांड विद्वान ज्ञानी ऐसे मुनियों का एक झुंड आया। उन्होंने देखा उसमें से एक जो थे वो बोले अरे एक काम करो, मुझे वो हरी हरी बारीक बारीक दूर्वा चाहिए, 21 दूर्वा। तूने कहा दूर्वा से आप क्या करेंगे? वो बोले अरे आप लाइए तो वो दूर्वा। तो ठीक है, वो दूर्वा लाए, और पता है वो दूर्वा उन्होंने गणेश जी को खिला दी, और जैसे ही खिलाई गणेश जी के अंदर की अग्नि एकदम शांत हो गई। तो आपको पता है वो अग्नि काहे की थी? उसको ऐसे कहते हैं 21 दूर्वा, यानी 5 उसमें जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी आंख, जीभा, कान, त्वचा, नाक। 5 हो गई आपकी कर्मेंद्रियां जिससे आप काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। और 5 हो गए तत्व। 5 तत्व सबको मालूम है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और 5 हो गए प्राण, प्राण, अपान, विहान, उदान और समान, और एक है अपना मन। तो ये सब मिला के वो अनलासुर की अग्नि 21 जो ये सारे जो हमारी जिनको हम इंद्रियां हैं इनको दूबा से शांत कर दिया। गणेश जी ठीक हो गए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली कहानी की ओर। तो ये थी दूर्वा की कहानी कि हम दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को। और ये भी आपको बता दूं कि दूर्वा उनके पैर में नहीं चढ़ाते, या तो उनके पेट पे रखते हैं या मस्तक पर। हाँ, चलिए, तो अब जो अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो है एक नदी की कहानी। तो नदी की कहानी पे जाने से पहले एक छोटा सा नदी पर गीत हो जाए। क्यों सुष्मिता, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, इतना अच्छा आप सुना रही हैं कि मन लग गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी जी। अच्छा, अब इस पे गीत भी अच्छा। इसके पहले जो आपने सुहर गाया था सुष्मिता, उसके विषय में उसका प्रसंग संभवतः आपने जिक्र नहीं किया। मैं दो शब्द उसके विषय में कह दूं। ये नेटवर्क कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी आवाज में बाधा आ रही थी, पर यह सोहर जो लिखा हुआ था वह मैथिली के बहुत सुप्रसिद्ध लेखक हैं, लेखक हुआ करते थे श्री काशीनाथ मिश्र मधु, और उनकी ये रचना थी। और मेरे ख्याल से मधुबनी ड्योढ़ी पे जो उनसे ये आग्रह किया गया था, और आज ही के दिन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन जो है उन्होंने इस सोहर की जो है वो रचना की थी। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक भी एक पृष्ठभूमि है। जी, आप गीत कहें, नदी पे गीत कहने जा रही हैं। बहुत ही दिलचस्प कथा संसार, और फिर आपकी इतनी सुमधुर गीत सुष्मिता जी। सीधे भजो
श्रीधर भजो, श्रीधर भजो, ओंकार अवधो, श्रीधर भजो, शिखर भीतर नाद बाजे, नाद बाजे, शिखर भीतर नाद बाजे, नाद बाजे, नाद बाजे, शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। दुर्वा की कहानी इस पहली बार पता चली कि इस दुर्वा क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर जी, जितनी सुंदर कथा उतना ही सुंदर गीत जी। अब आगे अब आगे क्योंकि अब नदी का जिक्र हो ही गया है, तो इस कथा में, जो गणेश कथा में एक नदी की उत्पत्ति की कथा है, तो उसको हम सुनते हैं। हुआ ये कि जब शंकर पार्वती का ब्याह हो रहा था और सारे के सारे देवी देवता चले गए ऊपर कैलाश पे, तो पृथ्वी पर पूरा एक डिसबैलेंस हो गया, मतलब असंतुलन की स्थिति हो गई, क्योंकि एक तरफ सब हो गए। तो तब इस संतुलन को ठीक करेंगे कौन? तो बुलाया गया अगस्त मुनि को, और अगस्त मुनि को शंकर जी ने कहा कि आप दक्षिण की ओर चले जाइए और वहां पर जाकर के ये पूरा जो हमारा असंतुलन है वो ठीक करिए। तो अगस्त मुनि बोले, देखिए मुझे तो आपकी गंगा बहुत प्रिय है, मैं बिना गंगा के तो कहीं नहीं रह सकता। तो शंकर जी बोले, लाओ अपना कमंडलू दो। उन्होंने अपना कमंडलू दिया और शंकर जी ने ऐसे गंगा उनकी कमंडलू में डाल दी और उनसे कहा, लो अब जहां जाओगे वहीं पर गंगा साथ रहेगी। तो ऐसे हुई इस कथा की शुरुआत। अब भाई अगस्त मुनि तो अपना घूमते घामते जा रहे थे और वर्षों हो गए। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो इंद्रदेव थे वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, कुछ दिन बड़ी शांति से रहना चाहता हूँ पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक पे। यहाँ पे मैं रहूंगा और गुमनामी में रहूंगा, कोई मुझे जानेगा नहीं। तो वो ऊपर से उन्हें देखा, एक बहुत सुंदर जगह थी, पहाड़ी थी, वहां पर एक समतल जमीन थी। उनको लगा ये बहुत अच्छा होगा। तो इंद्रदेव आए और उन्होंने वहां पर अपना बगीचा लगाया, और इतना सुंदर बगीचा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब तरह तरह के फूल, पौधे, फल,
क्या नहीं था वहां। पर पता है क्या हुआ? एक दैत्य आया और वो दैत्य सबको तंग करने लगा। ये इधर से हवा चलाए, उधर से आंधी लाए, तहस नहस कर दिया। और इसके डर के मारे जो वरुण देवता थे, जो बरसात करते थे, वो भी छुप गए। बोले ना बाबा, इसके सामने तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खा ही जाएगा। अब जब वरुण देवता भी नाराज हो गए तो इंद्र की वाटिका सूख गई। इंद्र जी बहुत दुखी हुए। इंद्र जी ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, कृपा करो, ये फिर से ये जगह वैसा ही सुंदर बना दो, बाग बगीचे सब दे दो। तो फिर शंकर जी ने गणेश जी से कहा, जाओ बेटा, जाके थोड़ा देख लो क्या हो रहा है। अब हमारे गणेश जी आए। अब उसी दौरान अगस्त ऋषि जो थे, वो कुर्ग वाला जो क्षेत्र है वहां पहुंच गए थे। कमंडलू उनके हाथ में था। अब वो थोड़ा सा कुछ काम से गए तो उन्हें कमंडलू ऐसे नीचे रख दिया, और जैसे ही लौटे तो देखा एक कौवा बैठा हुआ है कमंडलू के पास। वो बोले, अरे अरे अरे, मेरी गंगा ये गिरा देगा। और इसके पहले कि वो पकड़ते अपना कमंडलू, कौवे ने ढंग से चोंच मारी, कमंडलू गिर पड़ा और उसमें से बह निकली कावेरी नदी। हाँ, जो कावेरी नदी है वो उत्पन्न हुई, इसलिए उसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो अब जो कौवा था वो तो गणेश जी थे, उसने झट से अपना रूप बदला, एक छोटा सा बच्चा बन के वो दौड़ते दौड़ते जाने लगे। वो कावेरी को उसका पथ दिखा रहे थे, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को अपने जल से सींचना है, तो वो पूरा प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। अगस्त मुनि पीछे पीछे भागे, ए लड़के, और ऐसे ना ये यूं करके उसको ऐसे करके उसके सिर पे मारा, रुक रुक रुक। वो रुका, पीछे पलटा, अरे ये तो श्री गणेश है। अगस्त मुनि बोले, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये आप हैं। तो बोले, नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, पर यहाँ सबको इस नदी की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और आप बुरा मत मानिए, आपने तो अच्छे के लिए किया, तो कोई भी मुझसे ऐसे करके जब कुछ मांगेगा, मतलब ये निकाल के, तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तो इसमें आप बिल्कुल दुखी मत हो। तो इस तरह हमने अब जाना कि कावेरी की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारी कथाएं और भी हैं। एक कथा और मुझे अभी याद आ रही है, ये इसी तरह की है, थोड़ी अलग है। अब यही दक्षिण की ओर गौतम ऋषि का आश्रम था। ओ इतना सुंदर आश्रम, उसमें क्या क्या लगता था, तो बहुत सुंदर आश्रम था। अब इधर गणेश जी एक दिन देखे कि मैया पार्वती बहुत दुखी हैं। तो गणेश जी ने मैया से पूछा, ओ मैया क्या हो गया? पार्वती जी बोली, देखो तुम्हारे पिताजी की पत्नी तो मैं हूं, है ना? हाँ मैया। फिर सर पे किसको बिठाते हैं? गंगा को। तो फिर करीब कौन हुआ, गंगा की मैं? गणेश जी बोले, हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो। बोली, एक काम कुछ करो ऐसा जिससे कि ये गंगा यहां से चली जाए। गणेश जी बोले, ऐसा? ठीक है, देखो। तो गणेश जी बन गए गैया और चले गए गौतम ऋषि के आश्रम। हाँ, मैंने बताया था ना, बहुत अच्छे खेत थे उनके, तो चावलों के खेत थे उनके, और वहां जाके वो गैया बने हुए गणेश जी चावल खाने लगे। अरे गौतम ऋषि ने देखा और उनने ना एक ऐसे पत्थर उठाया और यूं मारा, और वो लग गया, गैया गिर पड़ी। अरे 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 अरे, गौतम ऋषि तो एकदम परेशान हो गए। गौ हत्या का पाप महापाप, सबसे बड़ा पाप।
बोले अरे अब कैसे होगा, कैसे होगा? तो वो गैया के रूप में से धीरे से गणेश जी निकल के आ गए। गैया की देह पड़ी रही और आके एक छोटे बालक के रूप में उनसे बोले, अरे आप जाओ ऊपर कैलाश में, वहां पे भोले बाबा से गंगा ले आओ। हाँ, और वो गंगा जल जब छिड़कोगे ये जीवित हो जाएगी, आप पे कोई पाप भी नहीं पड़ेगा और आप मुक्त हो जाओगे। अच्छा, गौतम ऋषि बोले वाह, तो मैं जरूर जाता हूँ। तो गौतम ऋषि गए ऊपर कैलाश पे। पर शंकर जी को भी मालूम था कि क्या है पूरी कहानी। पूरी गंगा थोड़ी दी। उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, लाओ अपना कमंडलू, और ऊपर से बहती हुई गंगा उनके कमंडलू में दी। वो अपना कमंडलू लेके आए, उन्होंने गैया पे छिड़का, गैया जीवित हो गई और इस तरह से वहां से कावेरी नदी का उद्गम हो गया। और गणेश जी इस तरह से गंगा को वहां से खींच के नहीं ला पाए, गंगा का स्वरूप ला पाए, जिससे कि हमारा दक्षिण प्रांत जो है भारत का वो हरा भरा लहलाता हुआ है। बिल्कुल, आप कभी भी अगर जाएंगे उस तरफ आपकी आंखें जुड़ी जाएंगी। बिल्कुल, इतना इतना हरा है, इतना सुंदर है, ईश्वर की अपनी धरती है वो। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कावेरी नदी का उद्गम कैसे हुआ। अब जो अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो मुझे बहुत मजेदार लगती है। हाँ, वो है कुबेर की कहानी। सिर्फ कुबेर नहीं है, उसमें चंद्रमा भी आएंगे। हाँ, तो सुनिए। अब भाई कुबेर सबको मालूम है, कुबेर हैं धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, उसके देवता। कुबेर जी का महल, अरे क्या कहने, यहां से वो वहां तक लंबे लंबे गलियारे, उसमें सोने की नक्काशी की हुई, चांदी के दरवाजे, उस पे सोने से फूल कढ़े हुए, हीरे मोती मानिक पन्ना सब लगे हुए, उनके कमरे एक से एक लाजवाब, और खाने में क्या नहीं है कुबेर के पास। पर कुबेर को ऐसा लगा कि मेरे पास इतना कुछ है, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं लोगों को दिखाऊं। कई लोगों को होता है ना ऐसे बताने के लिए कि अरे वाह देखो, मेरे पास नया कंगन है, मेरे पास नई चूड़ियां हैं, झुमके हैं या साड़ी है, और बच्चे कहते मेरे पास नई पेंसिल आई, तो इसी तरह का कुछ था। तो कुबेर जी आमंत्रण देने निकले। तो सबसे पहले उनको लगा मैं कैलाश पर्वत पर रहने वाले मैं भोले बाबा को बुलाऊंगा। तो वो गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि भाई हमारे भोले बाबा तो ऐसे ही रहते थे, इधर वो बैठ गए अपनी छाल बिछा के, माता पार्वती भी कहीं बैठ जाती थी, बच्चे भी यूं ही खेलते रहते थे, पर खुश थे सब। तो कुबेर जी ने कहा, अरे भोले बाबा, माँ पार्वती, मैंने अपने घर में एक भोज का आयोजन किया है, मैं चाहता हूं आप सब उसमें आए। तो माता पार्वती ने कहा, कुबेर जी, ये भोज का आयोजन किस उपलक्ष्य में, कौन सी खुशी की बात है? कुबेर जी बोले, नहीं नहीं, सब लोग खुश हैं, इस धरती पे सब खुश हैं, आप यहाँ पे देखिए कैलाश पे कितने खुश हैं, आपके बच्चे कितने खुश हैं, इसलिए ये सारी खुशी को मनाने के लिए मैंने सबको अपने घर में भोजन पे आमंत्रित किया है। माता पार्वती समझ गईं कुछ गड़बड़ है। तो माता पार्वती ने धीरे से शंकर जी से कहा, ए जी सुनते हो, हम लोग नहीं जाएंगे, गणेश को भेज दो। शंकर जी बोले, ठीक है, अब ये कह रही हैं तो कर ही लेते हैं।
उन्होंने कहा ऐसा है कुबेर जी, मेरा और माता पार्वती हम दोनों को कुछ काम है, व्यस्त हैं हम दोनों, तो हमारा पुत्र गणेश आ जाएगा आपके यहाँ। कुबेर बोले गणेश? हाँ हाँ, हमारा पुत्र है, बहुत अच्छा है, बहुत मेधावी है। अरे आप उससे मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, आनंद आ जाएगा। कुबेर जी थोड़े दुखी हुए, पर कुछ बोल तो सकते नहीं थे। बोले बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा, आप सबका आतिथ्य मेरे यहाँ होगा, अब भेजिए। अब कुबेर आ गए। फिर शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा, क्या हो गया भाई, मना क्यों कर दिया? माता पार्वती बोली, आपको समझ नहीं आ रहा, वो अपना वैभव दिखाने के लिए बुला रहे, हम क्यों जाएं भाई किसी और का देखने के लिए, हम अपने घर में खुश हैं। पर मना भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए गणेश जी को जाने दो, गणेश जाके सब देख लेगा, कर लेगा। अब भाई गणेश जी को पता चला कुबेर के यहाँ मेरा भोजन है, तो वो अपने मूषक पर बैठे और टुंग 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 चलते हुए पर सबसे पहले पहुंच गए कुबेर जी के यहाँ। हाँ, और पता है वहां कुबेर जी बाहर खड़े थे। बोले अरे 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 अरे, आप क्या शिव जी के पुत्र गणेश हैं? तो गणेश ने कहा, हाँ, मैं शिव जी और पार्वती मैया का पुत्र गणेश हूँ। बोले अच्छा अच्छा, थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? हाँ, गणेश बोले जल्दी आ गया? अरे मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, खाना लाओ खाना लाओ, मैं भूखा हूँ। कुबेर जी बोले यह भुक्कड़ है, इसको घर में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए आ गया। गणेश जी ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं मालूम, पर हाँ, भोजन की एक बड़ी सी थाली, सोने की चमचमाती हुई थाली, उसमें कटोरियां थी सोने की, चांदी की, चम्मच सोने का, और कितने तरह का भोजन। गणेश जी ने देखा, अरे वाह, ओ लड्डू, ओ खा गया, अरे वाह पूरी, अरे ये सब, ओ वो खत्म, अरे मैं तो भूखा रह गया, और लाओ और लाओ। और भाई वो तो लगातार खाते गए, कुबेर जी देखते रह गए, ये इतना सा बालक इतना खा रहा है, इतना खा रहा है, इतना खा रहा है। आखिर में सारा भोजन खत्म हो गया, गणेश जी का पेट नहीं भरा, लंबोदर है ना वो, ऐसे हो गए। बोले और लाओ, वो चावल भी ले आओ, दाल भी ले आओ, कच्ची सब्जियां भी ले आओ, दूध भी ले आओ, दही भी ले आओ, घी भी ले आओ। और फिर कहने लगे वो थाली, वो बर्तन सब ले आओ, मैं सब खा जाऊंगा। और वो सब खाने लगे। ये देख करके और कुबेर जी तो घबरा गए। कुबेर जी बोले अरे महाराज, और क्या खाएंगे? तो गणेश जी बोले मेरा पेट नहीं भरा ना, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुबेर जी घबरा गए और भागे 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 भाग गए कैलाश पर्वत। बोले हे भोलेनाथ बचाओ, आपका वो छोटा सा पुत्र, वो तो मुझे खा जाएगा कह रहा है। माता पार्वती हंसी और बोली दिखा लिया अपना वैभव, ये लो। उन्होंने थोड़े से चावल दिए, एक पोटली में बांध के बोली ये ले जाओ और उसको दे देना, वो ये खाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कुबेर जी ने कहा मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और कुबेर जी आए, अब ये गणपति तो ऐसे बैठे हुए वहां पर, लाओ ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा। तो कुबेर जी ने कहा ये लीजिए ये लीजिए। गणेश जी ने वो चावल खोला और एकदम शांत हो गए, बिल्कुल शांत थे। और उसके बाद कुबेर जी ने उनके पैर छुए, बोले मुझे माफ करिए भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो आपका अपमान किया, आपको छोटा समझा और अपने आप को इतना बड़ा, इतना ज्यादा
वैभवशाली समझा। तो गणेश जी बोले कोई बात नहीं, होता है। अब भाई गणेश जी इतना सारा खा चुके थे और वो अपने मूषक पर बैठे और जा रहे थे। अब मूषक बेचारा तो गणेश जी के बोझ तले इतना दब गया, वो बोला कितना खा लिया है, मैं तो मर रहा हूँ। गणेश जी बोले अरे चलो, ऐसे 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 जा रहे थे। अब उस दिन चांदनी छिटकी हुई थी, चंद्रमा पूरी रोशनी फैलाए हुए था, और जाते जाते रास्ते में एक सांप आया और वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके और करके निकल गया। और चूहे ने जब सांप को देखा तो वो पिचक गया। हाँ, चूहा और सांप यानी दुश्मन, सांप तो चूहे को खा जाएगा। तो चूहा जब ऐसे हुआ मूषक तो थोड़ा सा हिल गया, और वो हिल गया तो गणेश जी का बैलेंस बिगड़ गया और गणेश जी धड़ाम नीचे गिर पड़े। और नीचे गिर पड़े तो उठते ही ना बने, करके उठे और इतना बड़ा पेट ले करके। और ये देख के चंद्रमा को आ गई हंसी। चंद्रमा बोला अरे रे, इतना क्यों खाते हो जो अपना बोझ नहीं संभाल पाते। गणेश जी बोले कौन है ये? तो मूषक बोला वो देखो ऊपर चमकता हुआ चंद्रमा। गणेश जी बोले इस तरह से किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। चंद्रमा बोला किसी के ऊपर नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं। क्या जरूरत थी भाई इतना खाने की, तुमसे चलते भी नहीं बन रहा, ये देखो ऐसे बड़ा पेट हो गया है तुम्हारा। और वो जोर जोर से हंसने लगा। अब आ गया गणेश जी को गुस्सा। उन्होंने कहा चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम काले हो जाओ। एकदम चंद्रमा तो काला हो गया, पूरे संसार में एकदम वो अंधेरा जैसे हो गया। अरे चंद्रमा आया, बोला अरे अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरे को माफ कर दीजिए। गणेश जी बोले नहीं, माफी की क्या बात होती है, तुम्हें इस तरह से मेरे ऊपर हंसना चाहिए था कि किसी असहाय पर हंसते हैं क्या? तो चंद्रमा बोला आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो गणेश जी बोले देखो श्राप दिया है तो थोड़ा सा तो रहेगा, तो महीने में एक दिन तुम किसी को नहीं दिख पाओगे, एकदम काले हो जाओगे। और जिस दिन तुम काले हो जाओगे उसके अगले दिन से थोड़े 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 दिखने लगोगे, और 15 दिन में खूब सुंदर सा रूप, जैसे आज अनंत चौदस के दिन आप देखोगे जब चंद्रमा रात को थाली जैसा चंद्रमा, बोले वो चंद्रमा बन जाओगे। और फिर धीरे धीरे कम होते होते तुम्हारी रोशनी, फिर 15 दिन में तुम काले हो जाओगे। मंजूर है? चंद्रमा बोला मंजूर है, गलती की है मैंने तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। तो गणेश जी ने कहा चलो। तो उस दिन से ये अमावस्या और पूर्णिमा और चंद्रमा के साथ एक और कि चतुर्थी के दिन उन्होंने कहा यदि तुम्हें कोई देखेगा तो उस पर कलंक लगेगा चोरी का। हाँ, इसके साथ कृष्ण जी की कथा है, कृष्ण जी ने चतुर्थी का चांद देख लिया था और उन पे कलंक लगा था, वो कथा किसी और दिन, पर आज के लिए ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब अपने को पता लग गया कि कुबेर और चंद्रमा, और दंभ किसी को नहीं होना चाहिए। कुबेर का दंभ भी तोड़ा, चंद्रमा का दंभ भी तोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि हमें बढ़ना चाहिए गणेश जी के ब्याह पर। तो ब्याह से पहले एक गीत और हो जाए, मुझे लगता है ना? बहुत सुंदर से आप मेरे ख्याल से जिस तरीके से कथा संसार में प्रवेश करा रही हैं, सारे लोग बहुत इसको जो है वो पसंद भी कर रहे हैं, और नया बच्चों को खास कर हमें लगता है ये सब बातें सुननी चाहिए, और वो इसके मतलब वो आ सकते थे। सुष्मिता जी का अब हम लोग गीत सुनेंगे, विवाह गीत सुनेंगे। ये मैथिली में है सुष्मिता जी, या हिंदी में है, या सामान्य मतलब? ये मराठी में है। ओ लवली, वाह,
जी जी। उठा उठा हो सकलिक वाची स्मराव गजमुख उठा उठा हो सकलिक वाची स्मराव जगजमुख रिद्धि सिद्धि कालायक सुखदायक भक्तासी उठा उठा हो सकलिक वाची स्मराव गजमुख अंबीजे दुराची उठी माता सुभग से कीर्ति अंबीजे दुराची उठी माता सुभग से कीर्ति केशर कस्तूरी ललाटी आरती साजिका उठा उठा हो सकलिक वाची स्मराव गजमुख आनी कुंडलाची प्रभा सूर्य चंद्र जैसे नभा आनी कुंडलाची प्रभा सूर्य चंद्र जैसे नभा आदिनाथ वंदे शुभा सरता गहरी उठा उठा हो सकलिक वाची स्मराव गजमुख वाची स्मराव गजमुख वाची स्मराव गजमुख। वाह सुष्मिता, आपने तो सुंदर। गणेश जी के ब्याह का बिल्कुल समा ही बांध दिया और मैं बस अब गणेश जी का ब्याह ही करने जा रही थी तो चलिए हम लोग उनका ब्याह करते हैं। गणेश ब्याह के साथ कुछ ऐसा है कि गणेश जी एक बार अपना बैठे हुए थे वाराणसी में गंगा के तट पर और ध्यानस्थ थे, जप कर रहे थे, अपना तप कर रहे थे। और उसी समय वृंदा ये जो थी, ये एक कन्या थी मथुरा के राजा की, वो अपने लिए योग्य वर ढूंढने के लिए घूम रही थी और वृंदा ने उनको देख लिया और वृंदा ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी बोले, एक तो तुमने मेरा तप तोड़ा और दूसरा ये कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। और दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी हुई, वो मैं कभी कथा अलग से सुनाऊंगी उसकी। पर तुलसी मैया ने कहा, तुलसी नहीं, वृंदा, अभी तुलसी नहीं बनी वो, हाँ, तो जो वृंदा थी उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे कैसे ब्रह्मचर्य का व्रत कोई ले सकता है, हाँ, मुझसे ब्याह नहीं करना है तो बताओ। तो गणेश जी बोले कि तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी शादी एक दैत्य के साथ होगी। तो वृंदा को भी बहुत गुस्सा आ गया। वृंदा बोली, अगर मेरी शादी किसी दैत्य से होगी तो तुम्हारी 2 शादियां होंगी, बड़े ब्रह्मचर्य के बात करते हो। अब भाई बात आई गई रह गई। और वो वृंदा की जो कहानी है वो उसको मैं छोटा करके सुना देती हूँ आपको कि वृंदा जो है वो फिर अपने घर गई और वहां पर उनकी शादी शंखचूर्ण नाम के एक दैत्य से हुई।
जो शंखचूर्ण था वो भी समुद्र से ही उत्पत्ति थी, तो वो लक्ष्मी का भाई मानते थे उनको। एक बड़ी लंबी सी कहानी है, उसके लिए एक अलग हम लोग करेंगे। पर बहरहाल ये एक छल से या जरूरत की वजह से जब शंखचूर्ण का वध, इनका सतीत्व, जब वृंदा का सतीत्व जो है उसको विष्णु जी ने भंग किया, क्योंकि एक तो वो विष्णु जी की अनन्य भक्त थी, और दूसरा ये कि वृंदा को ये वरदान था कि जब तक वो अपने पतित्व को बचा के रखेंगी तब तक उनके पति की मृत्यु नहीं होगी। तो अब वो चूंकि शंखचूर्ण जो था उसको जलांधर भी बोलते हैं, तो शंखचूर्ण बहुत ज्यादा सृष्टि में बहुत तबाही मचाने लगे थे, तो उनको कंट्रोल में करना था। इसलिए विष्णु जी ने रूप धरा शंखचूर्ण का, और वो आ गए वृंदा के पास। वृंदा उस झांसे में आ गई, उनको लगा मेरा ही पति आ गया, और जैसे ही उन्होंने उनको नमस्कार किया अपना पति समझ के, शंखचूर्ण का सर शिव जी ने काट के, और वो उसके पैरों के पास आके शंखचूर्ण का शीश गिर पड़ा। तो वृंदा बहुत बहुत क्रोधित हो गई, बहुत दुख में हो गई, और वो बोली अब मैं सती हो जाऊंगी। और विष्णु जी से बोली कि तुमने पत्थर जैसे हृदय का काम किया है, तुम पत्थर हो जाओ। तो विष्णु जी बन गए शालिग्राम, और ये विष्णु जी ने फिर उनको वरदान दिया कि हाँ मेरी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम्हारी जो सती की जो राख है उसमें से जो पौधा उत्पन्न होगा वो तुलसी का पौधा होगा, और मेरी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होगी। ये तो तुलसी की कथा थी। पर जो तुलसी, वहां वृंदा के साथ जो गणेश जी की लड़ाई हुई थी, तो इसलिए गणेश जी ने कहा था तुम अपना मुंह भी मुझे मत दिखाना, इसलिए हम गणेश पूजा में तुलसी दल चढ़ाते ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं लेते। तो अब आगे की कथा, जो हमारा ब्याह की कथा है। अब जो थे गणेश जी अपने तप से उठ करके घर आ गए। घर आए तो माता पार्वती ने देखा। माता पार्वती बोली कि भाई गणेश और कार्तिकेय, तुम दोनों की उम्र हो गई है, अब आयु हो गई है कि तुम्हारा ब्याह कर देना चाहिए। तो गणेश जी बोले मेरा ब्याह? पर वो था ना, एक श्राप था, तो उनकी मति घूम गई। वो बोले ठीक है मैं तैयार हूं ब्याह करने के लिए। तो अब पार्वती मैया लड़कियां देखने चालू कर दिया उन्होंने, लड़की देखती। पर पता है कोई पसंद नहीं करता था गणेश जी को। क्यों? अरे हाथी जैसा सर, टूटा हुआ दांत, या बड़ा पेट, कौन लड़की करेगी शादी? कोई नहीं, सब मना कर देते थे। और ये रिजेक्शन 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 से गणेश जी हो गए डिजेक्टेड। गणेश जी को लगा कि ऐसे कैसे, और वो चिड़चिड़े हो गए, और वो मतलब अजीब से हो गए, और अपनी मूषक के साथ दिन भर खुसर 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 करते रहते। और किसी भी देवता की शादी हो रही होती थी तो वो मूषक को वहां भेज देते, और मूषक वो पूरे मंडप को कुतर 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 कर देता, अंदर से खोखला कर देता, और भाई पूरा तहस नहस कर देता। सब देवता बोले ये तो बड़ा अजीब है भाई, ये तो किसी की शादी नहीं होने दे रहा, इसका ब्याह नहीं हो रहा तो क्या दूसरों का भी नहीं होगा? तो क्या करें? तो सब मिल करके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी आप ही कोई राह निकालिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, और अपने ध्यान से 2 पुत्रियों का निर्माण किया, उत्पत्ति हुई, 2 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, 2 कन्याएं थी। एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि। रिद्धि का मतलब अंग्रेजी में अगर मैं बताऊं तो इल्यूमिनेटेड माइंड, यानी मेधावान, और जो सिद्धि मतलब अटेनमेंट, सिद्ध होना, ये रिद्धि और सिद्धि। और उनको लेकर के ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए,
और गणेश जी से बोले, गणेश जी, आपसे ज्यादा बुद्धिमान इस पूरे संसार में कोई नहीं है। मेरी ये 2 पुत्रियां हैं, क्या आप इनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? गणेश जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ज्ञान विद्या बुद्धि बांटने से तो और बढ़ती है। तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के पास रहकर अपनी शिक्षा लेने लगी। शिक्षा उतनी जरूरी नहीं थी, रिद्धि सिद्धि का दूसरा काम था। हाँ, जब भी मूषक किसी देव की शादी की बात बताने आता कि फलाने का ब्याह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी को किसी और बात में उलझा लेती, कोई और कथा सुनाने लगती, कोई और बात बताने लगती, और गणेश जी का ध्यान भटक जाता और वहां पे विवाह बढ़िया से संपन्न हो जाता। ऐसा कई दिनों तक चला। अब देवता खुश थे कि भाई चलो, गणेश जी अब हमें परेशान नहीं करेंगे। पर एक दिन ये मूषक बदमाश था, पता है। तो मूषक ने एक दिन आके गणेश जी से कहा, गणेश जी पता है फलाने की शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। गणेश जी बोले, हैं? और मुझे नहीं बताया तुमने? बोले, अरे बताया था ना, आप इन लोगों की बातों में आ गए थे, ये आपको ऐसे अलग हटा देती हैं उस बात से। गणेश जी बोले, अच्छा। और गणेश जी को गुस्सा आने लगा। इसके पहले कि उनको गुस्सा आता, उधर ब्रह्मा जी को पता लग गया कि गणेश को पता लग गया है गुस्सा हो रहे। तो ब्रह्मा जी आए और बोले, अरे गणपति जी, मैंने सारे संसार में अपनी कन्याओं के लिए वर ढूंढा, पर आपसे ज्यादा उचित वर इनके लिए कोई नहीं मिला। तो बड़ी कृपा होगी यदि आप इनका वरण कर लें। गणेश जी खुश हो गए, बहुत सुंदर थी रिद्धि और सिद्धि। तो बोले, मंजूर है। तो अभी जैसे आपने सुष्मिता जी की उस गायन में सुना, कितने सुंदर गणेश जी तैयार हुए, रिद्धि सिद्धि तैयार हुई, क्या सुंदर लग रहे थे, क्या कुंडल चमक रहे थे, क्या हार चमक रहा था, और उनका ब्याह हो गया और गणेश जी खुश हो गए। अब सिर्फ ब्याह तो नहीं हुआ रिद्धि सिद्धि से, बाद में उनको 2 पुत्र भी हुए, शुभ और लाभ, और एक बेटी हुई जिसका नाम था संतोषी। अब ऐसा माना जाता है कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ संतोषी ये सब जो हैं, ये गणेश जी के साथ ही हैं, उनके अंदर हैं, ये उनकी शक्तियां हैं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। और इस कथा के अंत में एक और बात बता दूं कि जब हम अपने दरवाजे पर स्वस्तिक बनाते हैं, वो स्वस्तिक जो है वो गणेश जी का चिन्ह है, और जो 2 लाइनें साथ साथ बनाते हैं आसपास, वो रिद्धि और सिद्धि है, और उसके बाद ही तो हम शुभ लाभ लिखते हैं, और उसके बाद हमें मिलता है संतोष। तो इस तरह गणेश जी का ब्याह हुआ, जिस तरह उन्होंने सबको सुखी किया, हमें भी सुखी करें। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन वो अपने माता पिता के पास ऊपर कैलाश फिर जाएंगे। 10 दिन मेरे यहाँ मेहमान थे, आपके यहाँ मेहमान थे, हमने अपने यथा योग्य उनकी सेवा की और जितना हो सका उनके लिए किया। अब उनसे गणपति जी से यही प्रार्थना है कि वो हम सबको आशीर्वाद दें, और जैसे कि उन्होंने इतने सारे दैत्य दानवों का संहार किया, ये कोरोना रूपी दैत्य को भी संहार करें और हमें मुक्त करें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। बहुत ही सुंदर, शानदार। मेरे ख्याल से जो खास करके जो आपने आखिरी जो बात कहे हैं वो काफी जो है त्राण देने लायक है। कैसे त्राण मिले इससे, मेरे ख्याल से गणेश जी ही कोई उपाय लगाएंगे अब। जी। और गणेश जी जो थे वो कुबेर को अपनी धन की सीमा बता सकते थे, वरना कुबेर को कौन कह सकता था कि आप कभी लाचार भी हो सकते हैं इतना धन रहते हुए। बहुत ही शानदार रहा मैम, बहुत ही शानदार रहा मेरे ख्याल से। जी,
बहुत सारी नई बातें जो है, रोचक बातें सुनने को मिली। अब गणेश वंदना का समय आ गया है। क्या हम लोग अलग हो रहे हैं क्या अब इस सेशन का? एक मैं आग्रह, बीच में जो आपने सोहर गाया था सुष्मिता, वो सोहर जो है उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, संभवतः नेटवर्क की कोई समस्या थी। तो आप, मेरा आग्रह रहेगा अगर आप कर सके, मुझे नहीं मालूम, कि सोहर को आप फिर से गाएं, क्योंकि दर्शकों का भी बहुत सारा कमेंट है जहां वो सुन नहीं पा रहे थे कि आप क्या गा रही हैं। सोहर गा के स्तुति कुछ कहने वाली हैं गणेश को। आज हम लोग विदा करने वाले हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ही भारी क्षण होता है विदा करना। तो सोहर गा के आप स्तुति कर सकती हैं। हाँ, ये जैसे इसके मैं 2 शुरुआत किए हैं, वो इसको गा देती हूँ। जी ठीक। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर स्तुति करके आज मेरे ख्याल से अब ये आखिरी कड़ी है। मैम की तरफ से क्या क्या है? नहीं, बस स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे जी। सुष्मिता आप स्तुति करें। बहुत ही रोचक पैटर्न में आप लोगों ने इसको मेरे ख्याल से दोनों ने, मैम का बहुत ही अच्छा ये रहा। नहीं आप
बहुत ही शानदार लगता है। सरस्वती को आपने कंठ में बिठा लिया है सुष्मिता जी। बहुत ही सुंदर। कुछ खास महत्व है इस स्तुति का? किन्होंने लिखा है इसको? बहुत ही मधुर। ये बहुत प्राचीन संस्कृत में आदि शंकराचार्य द्वारा कृत रचना है जी। अच्छा, इसकी तो बहुत ऐतिहासिक महत्व का स्तुति आपने फिर कहा है जी। ऐसा क्षण आपने लाया मालविका मैम ने, इतना सुंदर समय लाया कि इसका भी हो पाया आज। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी एक आस्था का संसार जो है यहाँ मुझे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर आस्था का संसार है। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, मालविका मैम का। उन्होंने जो है कथा संसार को इतना विस्तार दे दिया है और ये मेरे ख्याल से आगे भी बहुत गंभीर रूप में इसको जो है लाया जा सकता है, क्योंकि कथा की महत्ता जो है हम सब जानते हैं। और सुष्मिता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने आज के इस पावन दिन पे इतना सुंदर जो है एक कथा के रूप में, गीत के रूप में गणेश को विदा करते करते भी इतना सुंदर जो है वो संसार रच दिया। तो हम लोग गणेश से फिर मिलेंगे। आशा करते हैं कोरोना खत्म हो जाए, गणेश ये भी कर दे और हम लोग जो है वास्तविक रूप में मिल पाए। अभी तो जैसे ऑनलाइन है जी, उसका भी मौका आए और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर आपस में बातें करेंगे, फिर कथा होगा, फिर गीतें गाई जाएंगी। तो तब तक के लिए फिर आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैम आपको कहना चाहिए? आपको भी मुझे बहुत आभार, ये प्रयोजन बन सका आपके कारण। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपके पूरे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आयोजन किया आपने। नमस्कार। प्रणाम मैम, शुक्रिया।